नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, हालात मुंह चिढ़ाने लगते हैं और मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। यह वो क्षण होता है जब इंसान खुद से, भगवान से, अपनी किस्मत से और कभी कभी खुद अपने अस्तित्व से भी सवाल करने लगता है। यह वही समय होता है जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं, लेकिन उस बुरे वक्त के अंदर कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक अदृश्य संदेश, एक छुपा हुआ तोहफा, एक नई शुरुआत की संभावना। और यही कारण है कि कहा जाता है, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। बुरा वक्त किसी आम मेहमान की तरह नहीं आता जो बस मिलने आए और चला जाए। वह जीवन में जब आता है तो अपने साथ एक उथल पुथल लेकर आता है, एक तूफान जो हर चीज को हिलाकर रख देता है। वह आपकी इच्छाओं, आपकी योजनाओं और आपकी सोच को एक बार फिर से जांचता है। वह आपको तब धक्का देता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन यह धक्का सिर्फ गिराने के लिए नहीं होता, यह आपको भीतर से मजबूत बनाने का पहला कदम होता है। हम में से बहुत से लोग यह सोचकर टूट जाते हैं कि दुख, परेशानियां और कठिनाइयां केवल दुर्भाग्य का हिस्सा हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिस आग में लोहा जलता है वही उसे तलवार बनाती है। जिस मिट्टी को सबसे ज्यादा रौंदा जाता है वही एक दिन सुंदर मूर्ति बनती है, और जिस बीज को सबसे गहराई में दबाया जाता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनकर उगता है। यह बुरा वक्त ही है जो हमें हमारी असलियत से मिलवाता है। जब जीवन आसान होता है तो हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते। हमें यह लगता है कि हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा है। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, जैसे ही जीवन हमें तकलीफ देता है, हम घबरा जाते हैं। हमें अपने दोस्तों की सच्चाई पता चलती है, रिश्तों की मजबूती परख में आ जाती है और सबसे ज्यादा खुद की हिम्मत और सहनशीलता का अंदाजा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि बुरा वक्त हमें अकेला कर देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमारे आसपास से सारी फालतू चीजें हटा देता है। नकली लोग, झूठी उम्मीदें, भ्रमित करने वाली योजनाएं, और हमें वही दिखाता है जो वास्तव में जरूरी है। अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक हमने दुख के दिनों में सीखे हैं, न कि सुख में। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम व्यस्त रहते हैं जिंदगी की गति, अपनी उपलब्धियां, अपने लक्ष्यों की चमक में। लेकिन जब जीवन की गति रुकती है, जब हम मजबूर होकर रुक जाते हैं, तब हमारे पास सोचने का वक्त होता है, खुद को देखने का समय होता है, और यहीं पर बुरे वक्त की असली भूमिका शुरू होती है। वह आपको रोकता है ताकि आप खुद से मिल सकें। वह आपको गिराता है ताकि आप उठने का तरीका सीख सकें। वह आपको खाली करता है ताकि आप फिर से भर सकें। कई बार लोग कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो सब कुछ छीन लेता है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ छीनता नहीं, बहुत कुछ सिखाता भी है। बुरा वक्त हमें यह दिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारी खुद की आत्मा है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ हमारा आत्मबल ही होता है जो हमें खड़ा रखता है, और यही आत्मबल जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये वही ताकत है जो व्यक्ति को साधु बना देती है, योद्धा बना देती है और कभी कभी भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। गौतम बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही एक समय आया था जब उन्होंने जीवन के दुखों को देखा, रोग, मृत्यु और बुढ़ापे की सच्चाई को जाना। तब उन्होंने वह राजसी जीवन छोड़ दिया जो हर कोई चाहता है। उन्होंने अपना घर, अपना राज्य, अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ सिर्फ इस सत्य को खोजने के लिए कि जीवन में यह दुख क्यों है। यह खोज आसान नहीं थी। उन्होंने जंगलों में भटकना शुरू किया, वर्षों तक तप किया, शरीर को कष्ट दिए, आत्मा को तपाया। लेकिन वह बुरा वक्त जो एक राजकुमार को सड़कों पर भिखारी बना देता है, वह ही तो उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि वही बुरा वक्त उन्हें गौतम से बुद्ध बना गया। इसलिए यह कहना एक गहरा सत्य है कि बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह या तो हमें तोड़ने आता है या गढ़ने। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस समय को कैसे देखते हैं।
अगर हम उसे सिर्फ तकलीफ मानकर झेलते रहें तो वह हमें बार बार गिराएगा, लेकिन अगर हम उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें तो वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बुरे वक्त में हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि भगवान हमें भूल गए हैं, किस्मत हमसे रूठ गई है और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये वही पल होते हैं जब हमारे भीतर सबसे गहरी शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति हमें बार बार कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है, अभी भी बदलाव संभव है। और यह बदलाव हमारे भीतर से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति बुरे वक्त से गुजरता है और फिर उससे बाहर आता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। वह एक नया इंसान बन चुका होता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उसकी बातों में गहराई होती है, उसके विचारों में स्थिरता होती है। वह जान चुका होता है कि जीवन सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दुख, हर गिरावट एक अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो बाकी कहानी को और भी मूल्यवान बना देता है। इस भूमिका का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि बुरा वक्त क्यों आता है, बल्कि यह समझाना है कि उस बुरे वक्त के आने का उद्देश्य क्या होता है। यह भूमिका इस कहानी की नींव है, एक ऐसा आधार जो यह दर्शाता है कि जब जीवन हमें थका देता है तब आत्मा को जागना होता है, और जब आत्मा जागती है तभी असली बदलाव होता है। तो जब अगली बार आप अपने जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़े हों, जब आप अकेले हों, जब आपके पास कोई जवाब न हो, तब इस बात को याद रखें, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह आपको बदलने आता है, सिखाने आता है और अंततः आपको उस इंसान में ढालने आता है जिसे आप बनने के लिए जन्मे हैं। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। यह भूमिका आपको उसी संघर्ष को एक नई दृष्टि से देखने का निमंत्रण देती है, एक ऐसी दृष्टि जो आपको कमजोर नहीं बल्कि अदम्य बना देगी। वह समय था जब मगध राज्य में लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे, नदियां मर रही थीं, पशु तड़पते थे और मनुष्य थक चुके थे। चारों ओर निराशा थी, भूख थी, भय था। लोग दिन गिन रहे थे कि कब यह बुरा समय बीते, कब फिर से हरियाली आए। लेकिन वह समय जैसे रुक गया था। मगध के एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका नाम था सुवर्णा। उसका एकमात्र बेटा युद्ध में मारा जा चुका था और पति भी कई वर्षों पूर्व काल का ग्रास बन चुके थे। वह अकेली थी, लेकिन भीतर कहीं शांत। जब सारे गांव वाले अभाव के कारण कराहते थे, सुवर्णा बस अपने आंगन में दीप जलाकर बैठती और कहती, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। यह बात गांव वालों को और चिढ़ा देती। ये कैसी बात करती हो अम्मा? कोई कहता। क्या इस भूख, इस मौत, इस अंधेरे में भी कुछ अच्छा है? कोई दूसरा पूछता। लेकिन सुवर्णा कुछ नहीं कहती, बस हल्का मुस्कुरा देती। उसके भीतर जैसे कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो बाहर के तूफान से बड़ा था। एक दिन गांव में खबर फैली, बुद्ध आ रहे हैं। राजा बिंबिसार के आमंत्रण पर वे मगध की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यह सुनते ही गांव में जैसे आशा की हवा बह चली। बुद्ध, जो संसार को शांति और राह दिखाने आए थे, क्या वे इस पीड़ा का अंत ला सकेंगे? सप्ताह भर के इंतजार के बाद गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस गांव पहुंचे। लोग जमा हुए उनकी वाणी सुनने। बुद्ध ने देखा, चेहरों पर गहराई थी, परस्पर डर भी, भूख थी, लेकिन साथ ही एक अदृश्य उम्मीद। उन्होंने सबको बैठने को कहा। शांत वातावरण में बुद्ध ने बोलना आरंभ किया। तुम सब जानते हो कि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो कष्ट है वह भी टिकने वाला नहीं। लेकिन बुरा समय जब आता है, वह केवल पीड़ा नहीं लाता, वह हमें भीतर देखने का अवसर भी देता है। एक बीज को अंकुर बनने के लिए अंधेरे मिट्टी में रहना पड़ता है, जलना पड़ता है। तुम्हारा बुरा वक्त वह मिट्टी है जिसमें एक नई चेतना जन्म ले सकती है। एक वृद्ध व्यक्ति ने हाथ उठाकर पूछा, भगवान, लेकिन हमें तो केवल भूख दिखती है, मृत्यु दिखती है, उसमें चेतना कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भूख केवल पेट की नहीं होती, आत्मा की भूख इससे बड़ी होती है। जब बाहर का सहारा छिनता है तब भीतर का सहारा प्रकट होता है। जब सब कुछ खो जाता है तभी हम सच्चे स्वरूप की तलाश शुरू करते हैं। सभा में सन्नाटा था, हर शब्द जैसे आत्मा को छूता जा रहा था। तभी सुवर्णा उठकर आई
और बुद्ध के चरणों में बैठ गई। उसने धीरे से कहा, भंते, आप जो कह रहे हैं वह मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई तो मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन जब सब छोड़ दिया तब पहली बार मैंने ध्यान किया और तब मुझे महसूस हुआ कि जो गया वह शरीर था, लेकिन आत्मा की गूंज भीतर बची थी। मैंने वही गूंज सुनी। उसी दिन मैंने जाना बुरा वक्त मुझे भीतर बुला रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। तुमने सत्य जाना है। यही कारण है कि जब सब भयभीत थे तब भी तुम दीप जलाती थीं। तुमने अंधकार को शत्रु नहीं समझा, उसे साधन बनाया। यही बुरा वक्त का सच्चा रहस्य है। ये खाली नहीं आता, ये गुरु बनकर आता है। सुवर्णा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ। भंते, मेरे भीतर जो प्रश्न थे उनका उत्तर आपने दिया नहीं, मुझे खुद से दिलवाया है। तभी सभा में बैठा एक युवक उठ खड़ा हुआ। उसका नाम था अनिरुद्ध। वह गांव का सबसे क्रोधित और निराश युवक था। उसका विश्वास टूट चुका था संसार से। उसने पूछा, तो क्या हम केवल सहते रहें? क्या बुरा वक्त बस सहने के लिए होता है? बुद्ध ने उसे देखा, गहरी दृष्टि से, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। नहीं अनिरुद्ध, बुद्ध बोले, बुरा वक्त सहने के लिए नहीं, समझने के लिए आता है। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, वैसे ही कष्टों से हम अपने भीतर के भय को निकाल सकते हैं। जब सब ठीक होता है तब तुम बाहर व्यस्त होते हो, लेकिन जब सब टूटता है तभी भीतर देखने की चाह जगती है। यह बुरा वक्त तुम्हें सिखा रहा है कि तुम कौन हो, जब कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। अनिरुद्ध कुछ नहीं कह सका। उसकी मुट्ठियां खुल गईं। वर्षों से जो क्रोध उसकी रगों में दौड़ रहा था वह जैसे बहने लगा। उसने पहली बार अपने पिता की मृत्यु पर रोया। उसने पहली बार खुद को माफ किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तुम मजबूत हो गए हो, क्योंकि जो रोना जानता है वह समझना भी जानता है। उस दिन से गांव में कुछ बदलने लगा। लोगों ने शिकायतें कम कर दी और आत्मनिरीक्षण शुरू किया। वे ध्यान करने लगे, अपने भीतर उतरने लगे, और ऐसा कहते हैं कि कुछ ही सप्ताहों में वहां वर्षा भी आई। खेत हरे हुए, पशु उठ खड़े हुए और मनुष्य फिर से जीने लगे। लेकिन बुद्ध के शिष्यों ने लिखा, यह परिवर्तन केवल वर्षा से नहीं आया था, यह परिवर्तन लोगों की चेतना से आया था। जो भीतर से बदले उसके बाहर भी बदल जाता है। और यह बदलाव संभव हुआ था क्योंकि लोगों ने बुरे वक्त को केवल दुश्मन नहीं माना, उन्होंने उसे शिक्षक माना। बुद्ध ने जाते जाते गांव के लोगों से कहा, ध्यान रखना, जब अगली बार बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं। यह मत सोचना कि यह तुम्हारा अंत है, यह तो तुम्हारी अगली यात्रा की शुरुआत है। यह वह द्वार है जिससे होकर तुम्हारी आत्मा विस्तार पा सकती है। बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता, यह या तो तुम्हें तोड़ने आता है या तुम्हें गढ़ने। चुनाव तुम्हारा है। गांव के लोग सिर झुकाए खड़े रहे और बुद्ध मुस्कुराते हुए चले गए, एक और गांव की ओर, जहां शायद लोग अपने दुखों में उलझे हों और कोई सुवर्णा, कोई अनिरुद्ध उनकी बातों का इंतजार कर रहा हो। समय बीत गया, गांव फिर से हरा हुआ, लेकिन लोगों के मन की हरियाली कहीं गहरी हो चुकी थी। अब वे जब किसी दुख को देखते तो भागते नहीं, वे बैठते, ध्यान करते और आत्मा से संवाद करते, क्योंकि अब उन्हें पता था बुरा वक्त खाली नहीं आता, वह आत्मा को जगाने आता है। और यह जान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यह कथा उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली थी और बुद्ध का नियम था कि वर्षा ऋतु में वे किसी एक स्थान पर ठहरकर ध्यान, उपदेश और आत्मचिंतन करते थे। वे गांवों में भ्रमण कर लोगों से संवाद करते, उनका दुख सुख सुनते और उन्हें जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। उसी समय की बात है जब वे एक गांव के पास पहुंचे जहां का वातावरण अन्य गांवों की अपेक्षा अलग था। गांव के लोग चुपचाप थे, आंखों में भय था और चेहरों पर एक गहरी उदासी की परछाई थी। बुद्ध को यह अजीब लगा। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य आनंद से कहा, क्या तुमने देखा, इस गांव में एक विचित्र शांति है, लेकिन यह शांति भीतर से अशांत है। आनंद ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह गांव किसी गहरे दुख से गुजर रहा हो। बुद्ध ने गांव में ठहरने का निर्णय लिया।
जब यह बात गांव वालों को पता चली कि भगवान स्वयं उनके गांव में रुकने वाले हैं, तो उनमें आशा की एक किरण जगी। वे धीरे धीरे आने लगे और कुछ ही दिनों में बुद्ध के प्रवचनों में गांव के सारे लोग जुटने लगे। परंतु किसी ने भी उनसे अपने दुख के बारे में नहीं बताया। बुद्ध ने भी प्रतीक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि दुख जब स्वयं बोले तभी उसका उपचार संभव है। तीसरे दिन एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आई। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, वही मेरा सहारा था। मैं अब किसके लिए जीऊं? इस जीवन का क्या अर्थ रह गया है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, माता, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा दुहक समाप्त हो जाए? वृद्धा ने आश्चर्य से देखा और कहा, क्या ऐसा संभव है भगवान? बुद्ध ने कहा, हाँ, पर तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ जहां आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो, कोई दुहक ना आया हो। वृद्धा चल पड़ी, आशा के साथ, उत्सुकता के साथ। उसने एक घर खटखटाया। वहां की महिला ने उसे भीतर बुलाया, पर जैसे ही वृद्धा ने अपनी बात कही, उस महिला की आंखें भर आईं। माता, उसने कहा, मेरे भाई की मृत्यु वर्ष भर पहले हुई थी। मैं तुम्हें सरसों नहीं दे सकती। वृद्धा दूसरे घर गई, फिर तीसरे, फिर चौथे। हर घर से उसे वही उत्तर मिला, हमने भी दुख देखा है। किसी ने बेटे को खोया है, किसी ने पिता को, किसी ने सपनों को। अंततः सूर्य ढलने लगा। वृद्धा थकी हारी बुद्ध के पास लौटी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा सुबह था। आंखें भीगी थीं, पर उनमें शांति थी। वह बोली, भगवान, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ना आया हो। अब समझ में आया कि दुख केवल मेरे जीवन में नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माता, जब हम समझ जाते हैं कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है, तभी हम अपने दुख से ऊपर उठने लगते हैं। दुख का आना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब हम उसे अपनी अंतिम सच्चाई मान लेते हैं। अगले दिन जब वे प्रवचन देने बैठे तो उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम सब सोचते हो कि बुरा वक्त जब आता है तो तुम्हें तोड़ने आता है, पर मैं कहता हूं, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आता है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से मिलाने आता है। वह तुम्हारी आंखें खोलता है कि जीवन केवल हंसी खुशी का नाम नहीं, बल्कि हर भाव, हर परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। गांव का एक युवक उठा। उसकी आंखों में तेज था। वह बोला, भगवान, यदि बुरा वक्त सिखाने आता है तो क्या हमें उसका स्वागत करना चाहिए? बुद्ध ने गहन दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, स्वागत नहीं, स्वीकार करना चाहिए। जैसे अंधेरा अपने साथ दीपक की आवश्यकता लेकर आता है, वैसे ही बुरा वक्त तुम्हारे भीतर के दीपक को जलाने आता है। जो व्यक्ति जीवन में केवल अच्छे समय का आनंद लेना चाहता है, वह आधा जीवन ही जीता है। लेकिन जो बुरे समय में भी आत्मा की ज्योति को बुझने नहीं देता, वह ही सच्चा साधक है। प्रवचन समाप्त हुआ। उस दिन गांव में एक नई ऊर्जा बहने लगी। लोग अपने दुखों से भागने के स्थान पर उन्हें समझने लगे। कई लोग जो महीनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, अब बैठकर अपने अनुभव साझा करने लगे। वे अब अकेले नहीं थे। उन्हें समझ में आ गया था कि हर घर में कोई दुख है और उसी से हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक सप्ताह बाद बुद्ध गांव छोड़ने को तैयार हुए। जब वे प्रस्थान कर रहे थे तो वही वृद्धा उनके पास आई। उसके हाथ में वह लाठी थी जिससे वह मुश्किल से चल पाती थी, पर अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था। वह बोली, भगवान, आपने मेरे दुख को मिटाया नहीं, पर उसे सहने की शक्ति दी। क्या यही मुक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ माता, जब तुम दुख को एक अनुभव की तरह देखती हो, तब तुम उससे ऊपर उठ जाती हो। दुख को मिटाना संभव नहीं, पर उससे मुक्त होना संभव है, और यही निर्वाण की दिशा है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यह सत्य है कि बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह पूर्ण सत्य है। जब बारिश होती है तभी धरती हरी होती है। जब तूफान आता है तभी वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं। जीवन के बुरे वक्त तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे अर्थ से मिलाते हैं, इसलिए उन्हें दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो। उसके बाद
बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए, पर वह गांव जो पहले शोक से भरा था अब एक जागृत गांव बन गया था। वहां के लोग अब दुखों से भागते नहीं थे, उन्हें समझते थे, बांटते थे और उनसे ऊपर उठते थे। समय बीता। उस गांव के एक युवक ने वर्षों बाद बोध गया में बुद्ध के ध्यानस्थ चित्र के सामने घुटनों के बल बैठकर यह कहा, मैंने जीवन में बहुत बुरे समय देखे, पर उनमें ही मैं स्वयं से मिला। मैं गिरा, टूटा, लेकिन हर बार मुझे आपकी वो वाणी याद आई, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। और सच में हर बार मेरे भीतर कुछ नया जन्म लेता गया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी वही हैं, वे कालातीत हैं। जीवन में जब भी बुरा वक्त आए, यह न समझो कि सब कुछ खत्म हो गया है, समझो कि अब समय आ गया है अपने भीतर झांकने का, अपने आप को पहचानने का। क्योंकि बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। वह तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। और एक दिन वही बुरा वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। यही बुद्ध की दृष्टि थी। वह दुख को नकारते नहीं थे, वे कहते थे कि दुख ही जीवन का पहला सत्य है, और जब हम उसे समझ लेते हैं तभी हम शांति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन कठिन हो, जब राहें बंद लगें, जब सब खोता सा प्रतीत हो, उस समय बुद्ध की वह वाणी याद रखना, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह तुम्हारे जीवन को भीतर से बदलने आया है। उसे स्वीकार करो, उसका संदेश समझो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में नया सूरज उगता है। यह कथा उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य की सीमाओं में भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों की तपती दोपहरी थी, धरती सूखी हुई थी, वृक्षों की छाया भी जैसे थक गई हो, और हवा में तपिश ऐसी थी जैसे सूर्य स्वयं क्रोध में हो। ऐसे ही समय बुद्ध और उनके अनुयायी एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, जहां लोगों के चेहरे पर आशा से अधिक भय और आस्था से अधिक निराशा झलक रही थी। गांव का नाम था अंधकारपुर। इस गांव का नाम भले ही ऐसा था, पर कभी यह बहुत समृद्ध था। यहाँ के लोग खुशहाल थे, व्यापार अच्छा चलता था और खेती बाड़ी इतनी उपजाऊ थी कि दूसरे गांव ईर्ष्या करते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार सूखा पड़ा था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, कुएं सूख गए थे, तालाबों की मछलियां मर चुकी थीं और लोग अब स्वयं को भाग्य का मारा मानने लगे थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो गांव के बुजुर्ग उनके पास आए। एक बुजुर्ग ने कहा, भगवान, हमने सब किया, पूजा भी की, यज्ञ भी किया, मंदिरों में भिक्षा भी दी, लेकिन बुरा वक्त है कि टलता ही नहीं। लगता है जैसे भगवान ने हमें त्याग दिया है। बुद्ध ने शांत भाव से उनकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले, बुरा वक्त कभी अकेला नहीं आता। यह सुनकर सभी चौंक गए। जिनसे सब आशा लगाए बैठे थे, उन्होंने यह बात कही कि बुरा वक्त अकेला नहीं आता। बुद्ध ने देखा कि उनके शब्द गांव वालों को चुभे हैं। वे बोले, हाँ, यह सत्य है। जब बुरा वक्त आता है तो वह खाली हाथ नहीं आता, वह साथ लाता है सीख, अनुभव, धैर्य और वो शक्ति जो अच्छे वक्त में किसी को नहीं मिलती। भीड़ अब भी स्तब्ध थी। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और बुद्ध ने सभी को पास बैठने के लिए कहा। वे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पवन धीरे धीरे बह रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं इस कथा को सुनने आई हो। बहुत पहले की बात है। बुद्ध बोले, एक व्यापारी था, नाम था शीलन। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उससे भी अधिक वह भाग्यशाली था। जहां हाथ लगाता सोना बन जाता। व्यापार में इतनी वृद्धि हुई कि उसके पास गिनती से बाहर धन था, पर धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि जो कुछ भी उसने पाया है वह केवल उसकी मेहनत का फल है। भगवान, किस्मत या दूसरों की मदद को वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। एक दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ छीन गया। समुद्री व्यापार में एक बड़ी हानि हुई। जहाज डूब गया, उसका बेटा बीमार पड़ा और फिर उसकी पत्नी का भी निधन हो गया। वह टूट गया। इतने झटकों ने उसे भीतर से बिखेर दिया। गांव वाले अब गहराई से सुनने लगे थे। कुछ की आंखों में अपने ही दुखों की परछाई उतरने लगी थी। बुद्ध बोले, शीलन ने उस समय खुद को एक पहाड़ी गुफा में बंद कर लिया। न वह किसी से मिलता, न कुछ खाता, बस अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन वह वहां रो रहा था, तभी एक साधु वहां आया। वह साधु वृद्ध था,
लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने शीलन से पूछा, क्या हुआ? शीलन ने सब बताया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, बुरा वक्त अकेला नहीं आता। शीलन ने गुस्से से कहा, यह कैसी बात है? मेरे साथ सब कुछ खत्म हो गया और आप कह रहे हैं कि बुरा वक्त अकेला नहीं आता। साधु बोला, बिल्कुल। देखो, अभी तुमने अपने जीवन में पहली बार खुद से सवाल करना सीखा है। पहली बार तुमने इस अहंकार से बाहर निकलकर दुनिया की सच्चाई को देखा है। अभी तक तुम सोचते थे कि सब तुम्हारे बस में है, लेकिन अब तुम जान रहे हो कि जीवन एक बहती नदी की तरह है, कभी शांति, कभी तूफान। गांव वाले अब ध्यान मग्न हो चुके थे। बुद्ध की वाणी में ऐसी करुणा थी जो सीधे हृदय को छूती थी। साधु ने शीलन से कहा, अब तुम दोबारा चलो। जो खोया है उसे वापस पाना है, लेकिन इस बार केवल धन नहीं, आत्मा का भी उत्थान करना है। और वह दिन था जब शीलन ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसने गरीबों की मदद की, रोगियों को दवा दी, और सबसे बड़ा काम, उसने अपने अहंकार को त्यागा। समय लगा, लेकिन एक दिन फिर से वह समृद्ध हुआ। बुद्ध रुके, फिर बोले, और जब वह समृद्ध हुआ तो इस बार वह केवल अमीर नहीं था, बल्कि ज्ञानी भी था और विनम्र भी। एक लंबा मौन छा गया। गांव वाले जैसे भीतर से हिल चुके थे। फिर एक युवक खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, क्या हम भी इस बुरे वक्त को एक अवसर बना सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, अगर तुम बुरे वक्त से डरने के बजाय उसे सीखने की कोशिश करोगे तो यही समय तुम्हें नया जन्म देगा। उस दिन से गांव ने अपनी दिशा बदल दी। लोगों ने मिलकर सूखे हुए तालाब की खुदाई शुरू की। उन्होंने नहरें बनाई, जंगलों से पत्ते इकट्ठा कर खाद बनाई। भूख लगी, थकान हुई, कई बार निराशा भी हुई, लेकिन बुद्ध की बात, बुरा वक्त खाली नहीं आता, हर किसी के मन में गूंजती रही। 6 महीने बाद जब बारिश आई तो वह गांव जो कभी मृत्यु के सन्नाटे में डूबा था, अब जीवन के उल्लास में भीग रहा था। कुएं फिर से भर गए थे, खेतों में हरियाली लहलहा रही थी और लोगों की आंखों में अब उम्मीद थी। बुद्ध वहां से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने जो बोया था वह अब फल देने लगा था। एक दिन गांव का वही बुजुर्ग जो पहले कहा करता था कि भगवान ने उन्हें त्याग दिया है, वह गांव के बच्चों को यही कहानी सुना रहा था। बेटा, जब बुरा वक्त आए तो समझ लेना कि वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। वह तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आता है। बस देखना यह है कि तुम उस अंधकार में रोशनी ढूंढ पाते हो या नहीं। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो कभी बुरे वक्त से गुजरा है, जो सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर वह थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करे, तो वह जान सकता है कि बुरा वक्त वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता, वह तुम्हें कुछ देकर ही जाता है। और यही वह सत्य है जिसे जिसने भी समझा, उसका जीवन फिर पहले जैसा कभी नहीं रहा। यह कथा उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध संसार के दुखों का निवारण खोजने के बाद अपने शिष्यों के साथ नगर नगर घूमकर जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान बांट रहे थे। वे जहां भी जाते, लोग उनकी एक झलक पाने को आतुर रहते। उनके वचनों में ऐसा स्पर्श था जो किसी के भी भीतर छुपे घावों को सहला देता था। उनका एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता था। ऐसे ही एक नगर में एक युवक अपने जीवन की सबसे गहरी अंधकारमय रातों से जूझ रहा था। उसका नाम था अनाथ। अनाथ वास्तव में उसका असली नाम नहीं था, मगर पूरे नगर में वह इसी नाम से जाना जाता था। बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और समाज ने उसे अनाथ कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। उसने बहुत बार कोशिश की थी कि लोग उसे उसके असली नाम से पुकारें, अर्जुन, मगर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसने अपना नाम भी भूलना शुरू कर दिया था, जैसे उसका अस्तित्व केवल दुख से परिभाषित होता हो। बचपन में भूख, ठोकरें और तिरस्कार उसके मित्र बन चुके थे, और अब जब वह किशोर अवस्था में था, तब भी वह समाज के हाशिए पर जी रहा था। अर्जुन को अपने जीवन से घृणा हो चली थी। वह रोज सोचता, क्या मेरा जन्म ही अभिशाप है? वह किसी कुएं में कूद जाना चाहता था, किसी गहरी नदी में डूब जाना चाहता था, मगर उसकी आत्मा में कहीं एक क्षीण सी लौ थी जो उसे हर बार रोक देती थी। उसे लगता था कि शायद किसी दिन उसका जीवन बदलेगा,
मगर वह दिन कब आएगा, यह प्रश्न हर रात उसकी आंखों से नींद छीन लेता था। उस दिन नगर में एक हलचल थी। लोग कह रहे थे कि बुद्ध आए हैं। अर्जुन ने यह नाम कई बार सुना था। एक ऐसा संत जो दुख के पार जाने का मार्ग बताते हैं, एक ऐसा पुरुष जो राजकुमार होते हुए भी महलों को त्याग कर जंगलों में भटकते रहे, एक ऐसा मार्गदर्शक जिनके चेहरे पर स्थायी शांति है। अर्जुन के मन में कुछ हिला। उसने पहली बार किसी सभा में जाने का विचार किया। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया, लोगों के पीछे, जहां से बुद्ध को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। मगर जब बुद्ध बोले तो उनकी वाणी सीधे अर्जुन के हृदय से टकराई। बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता, बुद्ध बोले। सभी शिष्य स्तब्ध थे। यह वाक्य जैसे हवा में तैर गया। जब जीवन में दुहक आता है, बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहा, तो वह अकेले नहीं आता, वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। सबक, आत्मबोध और सबसे महत्वपूर्ण, परिवर्तन की संभावना। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है। एक किसान था जिसका नाम धवल था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक बैल और एक झोपड़ी। वह ईमानदार था, परंतु उसका भाग्य मानो उससे रूठा हुआ था। एक साल सूखा पड़ा, फिर उसके बैल की मृत्यु हो गई और अंत में उसकी झोपड़ी भी आग में जल गई। गांव वाले कहते, धवल बड़ा दुर्भाग्यशाली है। वह भी यही मानने लगा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और मरने का विचार करने लगा। एक दिन वह मुझे मिला। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख क्या है? उसने कहा कि मैं सब कुछ खो चुका हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने खुद को भी खो दिया है? उसने मेरी ओर देखा और कहा, शायद नहीं। मैंने कहा, तो सबसे कीमती चीज तो अब भी तुम्हारे पास है, तुम स्वयं। उसी दिन से वह बदला। उसने गांव के अन्य किसानों की मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। 3 साल में वही किसान गांव का मुखिया बन गया, जिसने सब कुछ खोया था। बुद्ध रुके और शिष्यों की ओर देखा। तो जब बुरा वक्त आता है, वह हमारे भीतर के सत्य को बाहर लाने आता है। वह हमारी परीक्षा लेने नहीं, हमें परखने आता है। सभा समाप्त हुई। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, मगर अर्जुन वहीं बैठा रहा। उसके भीतर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ था। लेकिन यह तूफान विनाश का नहीं था, यह पुनर्जन्म का था। उस रात वह बुद्ध से मिला। उसने कहा, भंते, मैं सब कुछ खो चुका हूं। क्या मैं भी उस किसान की तरह खुद को पा सकता हूं? बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखा। क्या तुम अपने दुख से मित्रता करने को तैयार हो? अर्जुन कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका दिया और वहीं बुद्ध के चरणों में बैठ गया। अगले कई वर्षों तक अर्जुन बुद्ध के साथ रहा। वह शिष्य बना। धीरे धीरे उसने ध्यान सीखा, सेवा सीखी, मौन में जीने की कला सीखी। और जब उसका मन पूरी तरह शुद्ध हुआ, तो बुद्ध ने उसे एक नए नगर में भेजा। वहां जहां लोग अज्ञान और दुख में डूबे थे, वहां जाकर अर्जुन ने वही किया जो उसने बुद्ध से सीखा था। लोगों को यह समझाया कि जीवन के हर दुख के पीछे एक अर्थ छिपा होता है, कि हर तूफान अपने साथ एक नई जमीन लेकर आता है। एक दिन एक युवक अर्जुन के पास आया। वह रो रहा था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, उसका व्यवसाय डूब चुका था और वह आत्महत्या का सोच रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। युवक चौंका। कैसे? उसने पूछा। क्योंकि यह तुम्हें खुद से मिलवाने आता है। अब तक तुम दुनिया से पहचान पाते थे, अब खुद को पहचानने का समय है। वह युवक वहीं रुक गया। उसने अर्जुन के साथ रहना शुरू किया। वह ध्यान सीखने लगा, सेवा में लग गया। कुछ वर्षों में वह स्वयं एक शिक्षक बन गया। अर्जुन अब वृद्ध हो चला था, मगर उसका तेज वैसा ही था। उसने देखा कि जैसे एक बीज जो मिट्टी में दबा रहता है, एक दिन अंकुर बनकर ऊपर उठता है, वैसे ही हर वह आत्मा जो दुख से गुजरती है, अगर वह टूटती नहीं है तो खिलती जरूर है। जीवन चक्र चलता रहा। बुद्ध की वाणी फैलती रही और उस वाक्य की गूंज, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता, पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। अर्जुन अब एक प्रतीक बन गया था उन सभी के लिए जो अपने जीवन में हार मान चुके थे, जो अपने अतीत की छाया में जीते थे, जो अपने नाम तक को भूल चुके थे। वह बताता था कि नाम वही नहीं जो समाज दे, बल्कि वही जो आत्मा में खिले।
उसने अपने नाम को फिर से अपनाया था, अर्जुन। वह जो लक्ष्य पर ध्यान देता है, वह जो संघर्ष में भी शांत रहता है। कथा वहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया, लेकिन उस नगर के लोग अब अपने बच्चों को जब कोई कठिन समय आता तो कहते, डरो मत, याद रखो, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। और तब बच्चे अपने भीतर एक साहस महसूस करते, एक ऐसा साहस जो न किताबों में था, न किसी विद्या में, बल्कि उस अनुभव में था जो अर्जुन ने जिया था, जो बुद्ध ने सिखाया था। यह कथा आज भी जीवित है, क्योंकि यह केवल अर्जुन की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अंधेरे में रोशनी खोजता है, जो पतन में विकास देखता है, और जो अपने दुख को अपने सबसे बड़े शिक्षक की तरह स्वीकार करता है। बुद्ध का वाक्य अब केवल शब्द नहीं रहा, वह एक जीवन दर्शन बन गया कि जब जीवन तुम्हें तोड़ने आए, तब जान लो कि वह तुम्हें बनाने भी आया है। और जब अगली बार तुम्हारे जीवन में अंधेरा घिरे, तो याद रखना, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह तुम्हें कुछ देने आता है, कुछ सिखाने आता है, और सबसे जरूरी, तुम्हें तुमसे मिलवाने आता है। यह कथा उस युग की है जब भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद विभिन्न राज्यों की यात्रा पर थे। वे गांव-गांव घूमते, नगर नगर जाते, लोगों को दुखों से बाहर निकलने की राह बताते। उनके साथ उनके कई शिष्य भी होते, जो गुरु के पद चिन्हों पर चलकर संसार के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोज रहे थे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कौशल देश की ओर बढ़ रहे थे। वह समय वर्षा ऋतु का था, जब सड़कें कीचड़ से भर जाती थीं और रास्ते कठिन हो जाते थे। दिन भर की यात्रा के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में रुके। वह गांव बहुत ही साधारण था। वहां के लोग निर्धन थे, लेकिन सरल और श्रद्धावान। गांव का नाम था पाटलिकूट। वहां के लोगों को जैसे ही पता चला कि तथागत बुद्ध उनके गांव में पधारे हैं, वे श्रद्धा से भर उठे। हर घर से लोग भोजन लेकर, फूल लेकर बुद्ध की शरण में आ गए। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम चंद्र था, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, कृपा करें, हमारे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं। सूखा पड़ा, फिर महामारी आई, अब अकाल और चोरी लूट का भय है। ऐसा लगता है कि बुरा समय कभी अकेला नहीं आता। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, भद्र पुरुष, सत्य कहा तुमने। बुरा वक्त कभी अकेला नहीं आता। वह भय, दुख, हानि, अपमान और भ्रम का समूह लेकर आता है। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि इसका उद्देश्य क्या है? वहां सन्नाटा छा गया। सभी ग्रामवासी बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध बोले, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था सूरत। वह पराक्रमी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके राज्य में अचानक दुर्भाग्य ने दस्तक दी। पहले अकाल पड़ा, फिर पड़ोसी राज्य ने हमला किया। उसके बाद राज्य में विद्रोह हुआ। राजा हार गया, सिंहासन छिन गया और वह जंगलों में भटकता रहा। एक दिन थका मांदा राजा एक पुराने सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। वह गुस्से में था, व्याकुल था। उसने सन्यासी से पूछा, क्या यह ईश्वर का न्याय है, एक साथ इतना सब कुछ? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता, क्योंकि वह केवल तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जब तलवार पर चोट पड़ती है, तभी वह धार पकड़ती है। जब सोने को अग्नि में तपाया जाता है, तभी वह चमकता है। तुम यदि केवल दुख देखोगे, तो दुख में ही डूबे रहोगे, पर यदि इन कष्टों में अवसर देखोगे, तो यही समय तुम्हारा पुनर्जन्म बन जाएगा। राजा ने सन्यासी की बात समझी और उसी जंगल में रहकर अपनी आत्मा को शुद्ध किया, विनम्रता सीखी और समय आने पर अपने राज्य में लौटा। लेकिन अब वह केवल एक राजा नहीं था, वह एक योगी था, एक शासक नहीं, एक मार्गदर्शक था। उसने जो सीखा वही अपने राज्य में बांटा और उसका राज्य फिर से समृद्ध हुआ। लेकिन अब उसमें वैभव के साथ साथ करुणा और विवेक भी था। बुद्ध चुप हुए, फिर बोले, जब तुम कहते हो कि बुरा वक्त अकेला नहीं आता, तो यह मत भूलो कि वह अकेला नहीं आता। हाँ, पर वह ज्ञान, धैर्य, संयम और आत्मनिरीक्षण की संभावनाएं भी साथ लाता है। गांव का बूढ़ा व्यक्ति चंद्र की आंखें भर आईं। उसने पूछा, भगवान, लेकिन हम निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, हमारे पास इतना विवेक कहाँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन, विद्या और अधिकार के बिना भी मनुष्य के पास एक अमूल्य निधि होती है, जागरूकता।
बुरे वक्त में जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है वह उसे पार कर जाता है। तुम्हारे पास खेत नहीं तो क्या, तुम्हारे पास बुद्धि है। तुम्हारे पास सोने की मुद्रा नहीं तो क्या, तुम्हारे पास श्रम है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास एक दूसरे का साथ है। यही सहारा है बुरे वक्त में। अगले दिन बुद्ध वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उस गांव के लोगों के मन में कुछ बदल गया था। अब वे कठिनाइयों को सिर्फ अभिशाप नहीं, एक अवसर की तरह देखने लगे। सालों बीते, वही गांव जो एक समय अकाल, महामारी और भय में डूबा था, धीरे धीरे बदल गया। वहां के लोगों ने छोटे छोटे प्रयासों से खेती को फिर से जीवित किया, कुएं खुदवाए, एकता से काम किया। उन्होंने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि उसे एक उदाहरण बना दिया। आज भी वहां एक शिला पर लिखा है, जब बुरा वक्त आया, हमने टूटने के बजाय हाथ थाम लिए, और यहीं से हमारी जीत शुरू हुई। ये कहानी केवल उस गांव की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जिसने जीवन में असफलताओं का सामना किया है। जब जीवन अंधकारमय होता है, तब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी समय जीवन हमसे सबसे बड़ी अपेक्षा करता है कि हम हार न माने। बुद्ध ने कहा था, दुख है, पर उससे बाहर निकलने का मार्ग भी है। इसी विश्वास पर खड़े होकर उन्होंने पूरी दुनिया को राह दिखाई। इस कथा का मूल भाव यही है, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह जब आता है तो हमें हमारे भीतर छिपे हुए कमजोर हिस्सों से मिलवाता है, हमारी इच्छाओं और आसक्तियों को तोड़ता है, और अंततः हमें नया बनाकर छोड़ता है। वह हमें चुनौतियां देता है, पर साथ में छिपे हुए अवसर भी। यही जीवन की सबसे सुंदर बात है। बुरा वक्त आएगा, लेकिन वह बीत जाएगा। पर यदि हमने उस समय में अपने भीतर कुछ नया जगा लिया, तो हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम और भी मजबूत और भी सजीव हो जाएंगे। इसलिए जब अगली बार कोई कहे कि बुरा वक्त आया है, तो मुस्कुरा देना और अपने आप से कहना, हाँ आया है, लेकिन मैं तैयार हूं। यही था बुद्ध का संदेश, यही है जीवन की गहराई। यह कथा उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह के पास स्थित वनों में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका था और बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ चातुर्मास आरंभ किया था। वर्षा के इन महीनों में वे एक ही स्थान पर ठहरते थे, ध्यान करते थे, प्रवचन देते थे और लोक कल्याण की बातों को समझाते थे। वहीं राजगृह से कुछ दूर एक गांव था, जहां एक व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। उसका नाम था अनाथ। नाम तो उसका अनाथ नहीं था, लेकिन गांव के लोग उसे इसी नाम से पुकारते थे, क्योंकि उसके पास न तो कोई परिवार था, न कोई संपत्ति, न कोई मित्र। उसका बचपन माँ बाप की मृत्यु के साथ ही अंधकारमय हो गया था, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जीवन उसे और भी कठोरता से घेरता चला गया। पहले खेत सूख गए, फिर बीमारी ने पकड़ लिया, और जब थोड़ा ठीक होने लगा तो गांव के साहूकारों ने उस पर कर्ज का ऐसा जाल डाला कि वह उसमें उलझता ही चला गया। वह दिन रात सोचता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्या भगवान मेरे शत्रु हैं? एक दिन जब उसे भोजन के लिए भी कुछ न मिला और भूख से तड़पते हुए वह गांव के कुएं पर बैठा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने कहा, जाओ बुद्ध के पास जाओ, कहते हैं वहां हर सवाल का उत्तर मिलता है। अनाथ ने निसंदेह किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन जब मनुष्य हर रास्ता खो देता है, तब आशा की एक किरण भी पर्वत बन जाती है। वह कठिनाई से चलता हुआ बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे, पेट में आग सी जल रही थी, लेकिन किसी प्रकार वह वहां पहुंचा। जब वह पहुंचा तो बुद्ध ध्यान में लीन थे। शिष्यों ने उसे विश्राम करने को कहा और थाली में थोड़ा भोजन देकर उसकी भूख शांत की। पहली बार कई दिनों बाद उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा। उस रात उसने वहीं विश्राम किया। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणों के साथ बुद्ध का प्रवचन आरंभ हुआ, तो अनाथ उन शब्दों को ऐसे पी रहा था जैसे सूखी धरती वर्षा की पहली बूंदों को पीती है। प्रवचन के बाद उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरे जीवन में केवल अंधकार है। मैं जितना भागता हूं उतना ही जीवन मुझे पीछे खींच लेता है। क्या मेरे लिए कोई मार्ग नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान में करुणा और गहराई का ऐसा संगम था कि वह मुस्कान एक उत्तर बन गई। उन्होंने कहा, बताओ, जब रात होती है
तो क्या उसके साथ तारे नहीं आते? अनाथ चौंका। उसने उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने आगे कहा, जब बादल घिरते हैं और वर्षा होती है तो क्या केवल कीचड़ ही आता है? क्या उन बादलों के साथ हरियाली नहीं आती? जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह या तो कुछ सिखाकर जाता है या कुछ ले जाकर। वह जीवन से व्यर्थता को हटाने आता है ताकि नया कुछ जन्म ले सके। तुम जिसे अपना पतन मान रहे हो वह शायद तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म हो। अनाथ की आंखें डबडबा गईं, लेकिन बुद्ध वहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही सबसे बड़ी पूंजी है? जब व्यक्ति के पास खोने को कुछ नहीं होता तब वह निर्भय हो जाता है, और निर्भय मन ही बुद्धि की ओर बढ़ सकता है। अनाथ उनके शब्दों को आत्मा तक महसूस कर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरा यह बुरा वक्त मुझे कोई शिक्षा देने आया है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें जीवन ने सब कुछ छीनकर उस स्थान पर लाकर खड़ा किया है जहां अब से तुम्हारी यात्रा भीतर की ओर शुरू हो सकती है। बाहर के जीवन में जो खोया वह भौतिक था, लेकिन अब तुम भीतर कुछ पा सकते हो जो कभी खोएगा नहीं। फिर बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो एक धनवान परिवार में जन्मा था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन वह अहंकारी था। उसे लगता था कि उसका भाग्य ही उसका भगवान है। एक दिन उसकी सारी संपत्ति आग में जलकर राख हो गई। उसके मित्र उससे दूर हो गए, नौकर चले गए और वह सड़कों पर आ गया। उसने आत्महत्या का विचार किया, लेकिन तभी एक संत से भेंट हुई। संत ने उससे कहा, तुम्हें जीवन ने फिर से जन्म दिया है। अब तुम जान सकते हो कि जीवन का सार क्या है। अब तुम्हारे पास सब कुछ खोकर कुछ भी पाने की स्वतंत्रता है। उस दिन से उस व्यक्ति ने तपस्या शुरू की और वर्षों बाद वही व्यक्ति एक ज्ञानी, दानी और महान संत बन गया। बुद्ध ने कहा, अनाथ, उस व्यक्ति को भी जीवन ने बुरे वक्त में ही बदला था। अगर वह अपने संपन्न जीवन में ही रहता तो कभी नहीं समझ पाता कि सच्चा सुख क्या होता है। अनाथ को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा के भीतर कोई ज्वाला प्रज्वलित हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे। वे जीवन को फिर से देखने की शक्ति के आंसू थे। उस दिन से उसने वहां रहकर सेवा करनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा लौटने लगी, चेहरा शांत होने लगा और अंततः वह भी ध्यान, साधना और करुणा के मार्ग पर चल पड़ा। समय बीता। 1 वर्ष बाद वही अनाथ जो कभी जीवन से निराश था, अब गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करता था। वह कहता था, जब जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाए तब समझो कि असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। बुरा वक्त खाली नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर की नींव हिलाने आता है ताकि तुम उसे फिर से मजबूती से बना सको। लोग उसकी बातों को सुनते, उसकी आंखों की चमक में सच्चाई को महसूस करते और लौटकर अपने दुखों से लड़ने की प्रेरणा पाते। एक दिन जब वह फिर से बुद्ध के पास लौटा तो उसने उनके चरणों में बैठकर कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन को नया जन्म दिया, लेकिन यह जन्म मैं किसी को नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, नहीं अनाथ, अब तुम भी किसी बुद्ध के मार्गदर्शक बन सकते हो, क्योंकि जिसने बुरे वक्त को जिया है और फिर भी उजाला ढूंढ लिया है, वही दूसरों को अंधकार में दिया दिखा सकता है। उस दिन पहली बार अनाथ मुस्कुराया। वह मुस्कान एक आर्णी की नहीं थी, वह मुस्कान एक ज्ञानी की थी। और इस प्रकार वह कहानी जिसने अंधकार से जन्म लिया था, अब दूसरों के जीवन में प्रकाश बन गई। इसीलिए याद रखो, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह या तो तुम्हें तोड़ने आता है या फिर तुम्हें वो बना देने आता है जो तुम बनने से डरते थे। बुरे वक्त की आहट जीवन की पुकार है, और जो उसे सुन लेता है वही जीवन को समझ लेता है। सांवली शाम अपने पंख फैलाए धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। कपिलवस्तु से कुछ दूर स्थित एक घना वन था, जहां पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और नदी के किनारे की शांत लहरें एक गूढ़ संगीत रच रही थीं। उस संगीत में कुछ छिपा हुआ था, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती थी। यही वह स्थान था जहां भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। बुद्ध अपने गहरे मौन में बैठे थे, आंखें बंद थीं
लेकिन भीतर कोई ज्वाला धधक रही थी। तभी एक युवक कांपते कदमों से उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में अधूरी नींद और आत्मा पर जैसे असहनीय बोझ था। उसने आगे बढ़कर बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान, वह बोला, मैं टूट चुका हूं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। जब से होश संभाला है तब से तकलीफ ही तकलीफ देखी है। अब मुझ में और सहने की ताकत नहीं है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और उस युवक को देखा। वे कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? स्वामी, मेरा नाम श्रवण है। श्रवण, क्या तुम जानना चाहते हो कि क्यों लगता है कि तुम्हारा बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता? जी हाँ प्रभु, मैं जानना चाहता हूं। मैंने हर संभव प्रयास किया, मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया, फिर भी मुझे क्यों सिर्फ दुख मिला? क्यों मेरी जिंदगी में कोई उजाला नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए। तो आओ, आज तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूं, जहां तुम्हें खुद अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यह कहकर उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे ध्यान साधना करें और श्रवण को साथ लेकर वे वन की गहराई में उतर गए। वहां एक सूखा हुआ वृक्ष था जिसकी शाखाएं टूटी हुई थीं और पत्ते झड़ चुके थे। बुद्ध ने उसी पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, श्रवण, इस वृक्ष को देखो, क्या इसमें कोई जीवन बचा है? श्रवण ने देखा और कहा, नहीं प्रभु, यह तो मरा हुआ लगता है। इसमें न हरियाली है न छाया। बुद्ध बोले, यह वृक्ष प्रतीक है तुम्हारे वर्तमान का। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है, बेजान, नाउम्मीद, ठूंठ। श्रवण ने चुपचाप सिर झुका लिया। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि जब बारिश आती है तो यही पेड़ फिर से हरा हो जाता है? नई कोपलें निकलती हैं, नई पत्तियां उगती हैं और कुछ ही महीनों में यह फिर से जीवन से भर जाता है। श्रवण ने आंखें उठाईं और पहली बार उसमें थोड़ी सी आशा चमकी। बुरा वक्त, बुद्ध ने कहा, कभी खाली नहीं आता। यह अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, तोड़ने का नहीं, बदलने का। यह वक्त तुम्हारे भीतर के झूठे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारी अपेक्षाओं को जलाता है, तुम्हारे मोह को धो देता है। और जब यह सब खत्म हो जाता है तब तुम असली अर्थों में जीने लगते हो। श्रवण की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन प्रभु, जब दुख आते हैं तो वे सब कुछ नष्ट कर देते हैं। मैंने अपने पिता को खोया, व्यापार लुटा, मित्रों ने धोखा दिया। क्या यह सब सिर्फ एक परीक्षा थी? नहीं श्रवण, बुद्ध बोले, यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का मार्ग था। याद रखो, अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है। जो व्यक्ति बुरे वक्त से लड़कर निकलता है वही जीवन का असली मूल्य समझता है। श्रवण की आंखों में अब रोशनी थी, लेकिन भीतर कहीं डर अभी भी था। लेकिन प्रभु, मैं अकेला कैसे लड़ूं? जब चारों ओर अंधकार हो तब किस दिशा में चलूं? बुद्ध ने मिट्टी से एक दीपक उठाया जो एक झोंपड़ी में जल रहा था। उन्होंने वह दीपक श्रवण के सामने रखा और कहा, इस दीपक को देखो, यह छोटा है, इसकी लौ नाजुक है, लेकिन यह गहन अंधकार को चीर देता है। तुम भी इस दीपक की तरह हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा साहस ही वह लौ है। तुम जितना अपने भीतर उजाला जलाओगे उतना ही बाहर का अंधकार छंटता जाएगा। श्रवण अब बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने दुख को अपना भाग्य मान लिया था। मैं भूल गया था कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, बुरा वक्त जब आता है तो वह हमें यह याद दिलाने आता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। यह हमें हमारी कमजोरी दिखाता है ताकि हम उसमें से ताकत निकाल सकें। यह हमारे रिश्तों की सच्चाई उजागर करता है ताकि हम समझ सकें कि कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ हमारे अच्छे समय में था। श्रवण अब एक नए प्रकाश से भर चुका था। कुछ महीनों बाद वही श्रवण जिसने खुद को जीवन में पराजित मान लिया था, एक गांव में ध्यान सिखा रहा था। वह लोगों को बताता था कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया, कैसे बुद्ध ने उन्हें यह सिखाया कि हर बुरा वक्त साथ में कोई बड़ा पाठ लेकर आता है। लोग उससे पूछते, क्या तुम्हारा दुख अब खत्म हो गया? वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, दुख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन अब मैं उससे डरता नहीं। मैं जानता हूं, जब अगली बार बुरा वक्त आएगा तो मैं उससे कुछ नया सीखूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह या तो तुम्हें तोड़ने आता है या तुम्हें गढ़ने।
और यदि तुम सतर्क हो तो वह तुम्हें गढ़कर ही जाता है। बुद्ध की वह शिक्षा, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता, आज भी हर संघर्ष करते व्यक्ति के लिए एक दीपक की तरह है। यह हमें बताती है कि जीवन की हर ठोकर, हर दर्द, हर असफलता एक नए रास्ते की तैयारी है। और जब यह समझ आ जाए तब जीवन का हर बुरा वक्त एक गुरु बन जाता है, एक रास्ता दिखाने वाला प्रकाश जो हमें खुद की असली पहचान तक ले जाता है। संध्या की रोशनी धीमे धीमे अंधेरे में तब्दील हो रही थी। वृक्षों की छाया लंबी होती जा रही थी और बुद्ध का शांत मुख तपते सूर्य के अंत की तरह गहन हो गया था। उनके चारों ओर शिष्य चुपचाप बैठे थे। हवा में गंभीरता थी, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। बुद्ध ने अपनी दृष्टि एक शिष्य की ओर उठाई जिसकी आंखों में आंसू थे और जो कुछ देर पहले ही अपने जीवन के सबसे कठिन समय की कथा साझा कर चुका था। बुद्ध बोले, तुमने कहा तुम्हारा जीवन दुख से भर गया है, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ उजड़ रहा है। तुमने कहा कि तुम्हें लगता है कि यह बुरा समय तुम्हें तोड़ देगा। पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या यह समय तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा? शिष्य ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह प्रश्न सीधा उसके अंतर को छू रहा है। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया, उसे हाथ में लेकर बोले, अगर कोई व्यक्ति इस पत्थर को अपने सीने से चिपका कर कहे कि यह बहुत भारी है तो वह थक जाएगा, लेकिन अगर वह इसे नीचे रख दे तो क्या वह मुक्त नहीं हो जाएगा? जीवन की पीड़ा भी वैसी ही है। जब हम उसे पकड़े रखते हैं वह भारी हो जाती है, पर जब हम उसे समझते हैं वह ज्ञान बन जाती है। सब शिष्य मौन थे। उनकी आंखें धीरे धीरे उस अंधेरे में रोशनी खोजने लगी थीं जो उन्हें अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता, बुद्ध ने गहराई से कहा, क्योंकि वह तुम्हें कुछ ला कर देता है, कुछ ऐसा जो अच्छा वक्त नहीं दे सकता। उसी क्षण कुछ दूर एक बूढ़ा व्यक्ति कांपते कदमों से पास आया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। वह वर्षों से अपनों से बिछड़ा हुआ था और जीवन ने उसे ठोकरें दी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, क्या मैं भी इस जीवन में शांति पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस वृद्ध का हाथ पकड़ा, उसे देखा जैसे वह उसकी आत्मा पढ़ रहे हों और बोले, जब तक सांस है तब तक हर बुरा वक्त एक दरवाजा है। तुम सोचते हो कि सब कुछ छिन गया है, पर वास्तव में जीवन तुम्हें नया कुछ सौंपने को तैयार बैठा है। पर तुम अतीत को पकड़े हो, उस पत्थर की तरह जिसे तुमने सीने से लगाया है। अब समय है उसे नीचे रखने का। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से रो पड़ा, पर उस रोने में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब शांति थी। वह पहली बार इतने वर्षों बाद किसी के शब्दों से हल्का महसूस कर रहा था। बुद्ध ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, जहां अंधकार छा चुका था, लेकिन एक एक कर तारे टिमटिमा रहे थे। उन्होंने कहा, यह जो अंधेरा है यह भी अनमोल है, क्योंकि बिना अंधेरे के तुम इन तारों की रोशनी को कैसे पहचान पाते? उन्होंने शिष्यों की ओर देखा और बोले, इस संसार में जो व्यक्ति केवल अच्छा समय चाहता है वह एक पैर पर चलना चाहता है। जीवन दोनों पैरों से चलता है, सुख और दुख। अच्छा वक्त तुम्हें देता है प्रसन्नता, लेकिन बुरा वक्त देता है दृष्टि। वह रुके, फिर बोले, जब कोई किसान खेत जोतता है तो वह पहले जमीन को उखाड़ता है, उसे तोड़ता है, उसमें हल चलाता है। यह प्रक्रिया जमीन के लिए पीड़ादायक लग सकती है, पर वही तो तैयारी है उस बीज के लिए जिससे जीवन फूटता है। शिष्य अब समझ चुके थे, उनके भीतर एक बदलाव हो रहा था। वे महसूस कर रहे थे कि दुख कोई शाप नहीं था, वह एक न्योता था, आत्मा के उगने का, आत्मा के खिलने का। बुद्ध ने एक आखिरी बात कही, याद रखो, जब जब जीवन तुम्हें गिराता है वह तुम्हें उठने का अवसर भी देता है, पर यह उठना तुम्हें करना होता है, कोई और नहीं करेगा। बुरा वक्त जब आता है वह अपने साथ दो चीजें लाता है, एक दर्पण और एक दरवाजा। दर्पण तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता है और दरवाजा तुम्हें आगे ले जाता है। उसी क्षण पास बैठे एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हम बुरे समय से डरे नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, डर मत, बल्कि स्वागत करो। जैसे कोई प्यासा वर्षा का स्वागत करता है, वैसे ही बुरे वक्त का स्वागत करो। वह तुम्हें धो डालेगा, तुम्हारी आत्मा को साफ कर देगा, और जब वह चला जाएगा तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर खड़े रहोगे।
उनके शब्द वनों में गूंजते रहे, जैसे किसी गुप्त ज्ञान की गूंज जो हर दिल में छिपा होता है, पर केवल बुरे समय में ही सुनाई देता है। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश तारों से भर गया था। बुद्ध धीरे से उठे और ध्यान की स्थिति में चले गए। उनके चारों ओर बैठे शिष्यों ने भी आंखें मूंद लीं। वहां कोई भय नहीं था, कोई दुख नहीं, केवल शांति थी। और उस शांति में प्रत्येक शिष्य ने जाना कि उनका बुरा वक्त अब खाली नहीं था। वह अब एक शिक्षक बन गया था, एक मित्र बन गया था। क्योंकि सच यही है, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। वह आता है तुम्हें बदलने, तुम्हें जगाने, तुम्हें नया बनाने। और यही बोध, यही समझ जीवन की सबसे बड़ी विजय है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।